हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बीएसटी क्लास। आई एम योर उमा मैम। हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केटिंग में हम पहले काफी सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग में फैक्टर्स जो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत को अफेक्ट करती है। तो कितना फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए, ये डिसाइड करने के पहले किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है, हम आज उन बातों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। Some types of businesses require more capital and some less. Manufacturing industries require more fixed capital like railways, power generation, communication, etc. Need more fixed capital. सबसे पहले है कि बिजनेस किस तरह का शुरू किया जा रहा है। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत अधिक होती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से नहीं होकर के कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज है तो फिक्स्ड कैपिटल कम होती है। मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले देखना होता है कि बिजनेस किस तरह का है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस पे फिक्स्ड कैपिटल कम जरूरत पड़ती है एंड कुछ बिजनेसेस में फिक्स्ड कैपिटल की अधिक जरूरत पड़ती है। देन द सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। सेकेंड पॉइंट है कि बिजनेस यूनिट कितना बड़ा है। अगर बड़ा बिजनेस है देन फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड मोर, और अगर छोटा बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत कम होती है। Fixed capital requirements depends on the size of the business. If size is big, requires more, and smaller size requires less capital. Then the third point is nature of goods manufactured. The amount of fixed capital also depends on product to be manufactured. For industrial goods or machines, fixed capital will be more than industries producing consumer goods. इसी तरह से किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, इसके ऊपर भी कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है फिक्स्ड कैपिटल। कुछ जैसे बड़े बड़े मशीनरीज बनाने हैं या मशीन्स बनाने हैं या बड़े गुड्स बनाने हैं, जिस तरह से हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे फ्रिज वाले इंडस्ट्रीज है या बड़े टीवीज वाले इंडस्ट्रीज है। इस तरह की जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जो रोजमर्रा के कंज्यूमर गुड्स है, जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं छोटी छोटी चीजें हम लोग घर के यूज के लिए बनाते हैं, इन सब के लिए कंज्यूमर गुड्स जिनको कहा जाता है, इनके लिए फिक्स्ड कैपिटल जो है कम रहने से भी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। सो किस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसके ऊपर भी फिक्स्ड कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। If promoters have to spend on preliminary expenses like commission on sale of shares or debentures or as underwriting commission, there will be need of more fixed capital. इसके बाद में आता है कि बिजनेस को शुरू करने के पहले जो खर्चे होते हैं वो किस तरह के हैं, उनके एक्सपेंसेस कैसे हैं। अगर बिजनेस शुरू करने के पहले एक्सपेंसेस अधिक है देन द फिक्स्ड कैपिटल मस्ट हैव टू बी मोर, और अगर बिजनेस शुरू करने के लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो कम है देन कम फिक्स्ड कैपिटल से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। सो इस तरह से हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेथड ऑफ production and technology used. If the enterprises uses modern technology like fully automatic plant or for production or use imported machinery, the fixed capital need will be high. If everything is done manually or by technology machines, fixed capital will be less. इसके बाद में एक और पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में देना होता है कि जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको एक और बात ध्यान देना होता है, वो है किस तरह की टेक्नोलॉजी को ये यूज करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जहां पे हम मशीन्स बाहर से लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े इंपोर्टेड मशीन्स ला रहे हैं एंड सारे मशीन्स ऑटोमेटिकली चलने वाले हैं, तो इस तरह के अगर हेवी मशीनरीज को ला करके बिजनेस को शुरू किया जा रहा है, प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा, then the fixed capital must have to be more. फिक्स्ड कैपिटल नेचुरली हाई हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े मशीनरीज के एक्सपेंसेस भी बहुत अधिक होते हैं। लेकिन कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां बहुत छोटी मशीन से और मैन्युअली इंसानों से ही सारा काम किया जा सकता है, मैनुअल लेबर लिया जाएगा। तो लेबर इंसेंटिव अगर होंगे तो इस तरह के बिजनेसेस में कम कैपिटल से भी, कम फिक्स्ड कैपिटल से भी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो मैन पावर होगा सिर्फ उसी का एक्सपेंसेस जो होगा वो मैन पावर रिलेटेड होगा, मशीनरी रिलेटेड नहीं होगा। एंड पहले जो डाउन इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ बहुत कम होता है। मैन पावर वाले में तो वो एक्सपेंसेस होगा नहीं, मशीन को बाहर से लेके आने में बहुत जो खर्चा होता है वो नहीं होता है। सो इस दैट रीजन ये भी एक बात ध्यान में रखनी होती है
कि जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस पे टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज की जा रही है, उस बिजनेस को या उस प्रोडक्शन के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान में रख के बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल को डिसाइड किया जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद में किन किन तरीकों से फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स कई बार ऐसे होते हैं जो क्रेडिट पे भी लिए जाते हैं या हायर परचेज सिस्टम पे भी लिए जाते हैं या इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे भी लिए जाते हैं। तो किस तरह से कौन से बेसिस पे फिक्स्ड कैपिटल कौन से बेसिस पे एसेट्स खरीदे जाएंगे। जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हम पहले ही जानते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी जो है ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। तो इन बिजनेस को शुरू करने के लिए इन एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। तो इन एसेट्स को खरीदने के लिए किस तरह का पेमेंट होने वाला है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि फिक्स्ड कैपिटल कितना होगा। Fixed capital requirements will be more if fixed assets are purchased in cash and less if purchased on credit or on hire or on installment basis. अगर फिक्स्ड कैपिटल को अगर फिक्स्ड एसेट्स को आप कैश दे करके खरीद रही है ऑर्गेनाइजेशन, देन नेचुरली फिक्स्ड कैपिटल अधिक होना चाहिए। अगर कैश की जगह में उसको क्रेडिट पे खरीद रही है या हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रहे हैं या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीद रहे हैं, इस तरह से इमीडिएटली अगर बहुत सारा कैश नहीं दे के खरीदा जा रहा है, देन फिक्स्ड एसेट्स के अगर पेमेंट एक साथ नहीं हो रही है तो फिक्स्ड कैपिटल को कम भी किया जा सकता है। Then the next point is goodwill paid to vendors. If the promoters paid more for goodwill or assets taken from vendors, the fixed capital requirement will be more. इसी तरह से गुडविल भी बिजनेस है। बिजनेस में गुडविल इज ऑल्सो एन इनटेंजिबल एसेट, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो फिक्स्ड अगर गुडविल के लिए जो पेमेंट देना होता है वो अगर वेंडर्स को अधिक दिया जाएगा तो फिक्स्ड कैपिटल अधिक जरूरत होती है। कई बार कुछ बिजनेसेस जो है दूसरे बिजनेस के गुडविल के आधार पर अपना बिजनेस शुरू करती है। इस तरह के कंडीशंस में अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उस कंडीशन में गुडविल के लिए पेमेंट कैसे हो रही है, वेंडर्स को कितने पेमेंट दी जा रही है और उनके एसेट्स जो यूज किए जाएंगे उनको किस तरह से पेमेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फिक्स्ड कैपिटल कितना होना चाहिए करके। Then the next point is future expansion. If the management hopes for future expansion, they have to make prior provision for more land, bigger buildings, etc., which requires more fixed capital. इसी तरह से जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो वो ये भी देखते हैं कि बिजनेस को कितने जल्दी और कितने कब तक में एक्सपैंड किया जाएगा। तो अगर एक्सपेंशन अधिक होना है और जल्दी होना है तो ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके पास में अधिक जमीन हो, उसके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, ताकि वो जब एक्सपैंड करे तो उसको इजीली वो एक्सपैंड कर सके। इस कंडीशन में भी फिक्स्ड कैपिटल को अधिक रखना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग और डेफिनेशंस क्या है। अभी तक हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बजटिंग ऐसी करनी है, इन सारी बातों पे ध्यान दिया, बट व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? Capital budgeting is defined as planning, evaluating and choosing of capital expenditure proposals. अलग अलग तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसको चूज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि कैपिटल कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और उसको कैलकुलेट करना है कि किस तरह से करेंगे तो आप कम कैपिटल से भी या किस तरह के कैपिटल से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो ये अलग अलग कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्रपोजल्स बनाए जाते हैं उसी को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन एंड स्पेंसर, capital budgeting involves planning of expenditure for assets and returns from which will be released in future time period. इनका कहना है कि कैपिटल बजट वो चीज है जो हम लोग पहले एसेट्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है प्लान करते हैं कि वो एसेट्स में कितना खर्चा होने वाला है जिसका रिटर्न्स फ्यूचर में मिलने वाला है। इमीडिएटली उसका रिटर्न्स नहीं मिलता है, पहले इन्वेस्टमेंट की जाती है, देन फ्यूचर में उसका रिटर्न्स मिलता है। तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उस प्लानिंग को ही हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एंड ग्रीन लॉ, द कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू एक्वायरिंग इनपुट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म लंबे अवधि में बाद में जो रिटर्न्स मिलने वाली है उसके लिए पहले जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे ही हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग की जाती है उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। Finally, capital budgeting means the decision regarding their investment of fixed assets that yield income for long period. आखिर में हम सबसे आसान तरीके से क्या समझ सकते हैं? सबसे आसानी से यही समझा जा सकता है
कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि ये डिसीजन लेना या प्लानिंग करना कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट से फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में हम कैसे इन्वेस्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन कितना इन्वेस्ट करे ताकि लंबी अवधि में बाद में उन्हें उसके फायदे हो सके। ये हमारे उसके रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद में अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या है? फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इट कंसिस्ट्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्लान्स। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग में होती क्या है कि प्लानिंग होती है कि किस तरह से प्लानिंग किया जाता है कि किस तरह से कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला काम उसका होता है कैसे कैसे कितना कैपिटल होना चाहिए एंड किस तरह से हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है उसका। देन द नेक्स्ट इज द प्लान शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। एंड जो प्लान्स बनाए जाते हैं ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं हम ये मशीन खरीदेंगे या वो मशीन खरीदेंगे, प्रपोजल में इसको लिखा जा रहा है, दैट इज नॉट। वहां पे प्रॉपरली न्यूमेरिकल नंबर्स में अमाउंट्स में देना होता है कि कितना उसको एक्सप्रेस करना होता है कि कितना प्लान में कि किस एसेट के लिए कितने एक्सपेंसेस है एंड प्रॉपरली इस एसेट की रिक्वायरमेंट कितनी है एंड उसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया जा रहा है, ये नंबर्स में बताना होता है। देन द थर्ड इज द डाटा शुड रिलेट टू लॉन्ग टर्म। एंड इसके बाद में जो पूरी इंफॉर्मेशन बनाई जाती है वो लंबी अवधि की होनी चाहिए। कभी भी कैपिटल बजटिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, अधिकतर वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि के लिए ही होती है। Then the next is the plan should relate acquisition of fixed assets. एंड कैपिटल बजटिंग की जो भी प्लान्स होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए होते हैं, ना कि वर्किंग कैपिटल होती है। उसको रोजमर्रा के रिक्वायरमेंट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नहीं होती है, बट यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल जैसे हम लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इस तरह की चीजों को खरीदने के लिए जो अमाउंट को फिक्स किया जाता है, जो बजटिंग की जाती है, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। इसमें कैपिटल बजटिंग में हमेशा फिक्स्ड एसेट्स का ही प्लानिंग होना चाहिए। देन द प्लान्स इन्वॉल्व लार्ज आउटले ऑफ मनी। इस तरह के प्लान्स में लंबे बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको किस तरह से प्लान करना है कि इतने अधिक अमाउंट्स मिल सके और उसको प्रॉपर भी वे में यूज किया जा सके, इस बारे में इस पे लिखा होता है, इसको बनाना होता है इस तरह से। देन द प्लान्स आर जनरली मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इस तरह के प्लान्स जो है वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही बनाए जाते हैं। डायरेक्टर्स एंड कंपनी के जो ओनर्स होंगे, हाई लेवल अथॉरिटीज, वही लोग इस तरह के प्लान्स को बनाते हैं। सो ऑलवेज टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द बजटिंग ऑफ द कैपिटल्स। एंड इसके बाद में एक और है द रिस्क एसोसिएटेड विद फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। एक और इसका फीचर क्या है कि यहाँ पर रिस्क जो है फिक्स्ड कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका जो रिस्क है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि बहुत अधिक अमाउंट में बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, और अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है तो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स जो है वो सब बेकार हो जाते हैं, या लॉसेस भी आता है तो उसको रिकवर करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स के फिक्स्ड कैपिटल बजटिंग करते वक्त इसका रिस्क जो है बहुत अधिक होने की वजह से इसको बहुत ध्यान से प्लान करना पड़ता है, ताकि ये फ्यूचर में बहुत बिना किसी रिस्क के काम हो सके। बट यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत अधिक होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू गर्ल्स।